Hello dear students, welcome to my YouTube channel Math Magic with परवेज सर। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एग्जाम्पल नंबर सेकेंड और एग्जाम्पल थर्ड को सॉल्व किया था और उसके क्वेश्चनों को समझा था। आज हम एग्जाम्पल नंबर फोर्थ उदाहरण नंबर 4 को समझेंगे। तो आप सभी उदाहरण नंबर 4 देखिए और समझिएगा। उदाहरण नंबर 4 है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे हमने कल 6 का एचसीएफ व एलसीएम निकाला था, 96 और 404 का एचसीएफ व एलसीएम निकाला था, इसी प्रकार से हम इसका भी एचसीएफ व एलसीएम निकालेंगे। सॉल्विंग दी गई संख्याएं कौन कौन सी? 6 है, 72 है और 120 है। सबसे पहले हमें इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब इनके फैक्टर करना है। तो हम सबसे पहले 6 ले लेते हैं। 6 के हम यहाँ रफ कार्य करते हैं। 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो जो 6 के टुकड़े हुए हैं गुणनखंड 2 और 3, यहां पे हम देखते हैं कि 2 भी एक बार है और 3 भी हमारा कितनी बार है? एक बार। इसके बाद हम ले लेते हैं 72, 72। मैंने आपसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में से पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमें इकाई का स्थान देखना है। यहाँ पर इकाई के स्थान में 2 है, 2 एक सम संख्या है और जब भी इकाई के स्थान पर सम संख्या होती है तो उसमें सम संख्या से भाग जाता है और सबसे छोटा सम संख्या जो हमारे पास वो है 2। 2 तिया 6, साथ में 6 जाएंगे, 1 बचेगा, 1 इस 2 के आगे लग जाएगा, बन जाएगा 12। 2 छंग 12, 2 एकम 2 बचेगा 1, 1 6 के आगे लग जाएगा, बन जाएगा 16। 2 अठी 16, 2 नमक की 18। 9 जो है वो विषम संख्या है, तो इसमें हम लगाएंगे सबसे छोटी विषम संख्या से भाग 3 से। 3 तिया 9 एंड 3 एकम 3। तो यहाँ हमारे पास जो 72 के गुणनखंड हुए वो हुआ 2, 2, 2 और 3, 3। यहाँ पे हम 2 जितनी बार आया उसके ऊपर जितनी घात लगा देंगे और 3 जितनी बार आया उतनी इसके ऊपर घात लगा देंगे। 2 3 बार आया है और 3 जो है 2 बार आया है। अब बारी होती है हमारे पास 120 की। तो अब 120 के हम गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है मतलब ये किससे भाग जाएगा? 2 से। 2 छंग 12, 0 की 0, 2 तिया 6, 0 की 0, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, बचा 1, बन गया 10। 2 पंजे 10। अब 5 लास्ट में जो इकाई का स्थान है वो 5 है, मतलब संख्या हमारे पास बची 15। तो इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे, 3 पंजे 15 और फिर 5 में 5, 5 एकम 5। तो यहाँ आएगा हमारे पास 2, 2, 2, 3 और 5। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ 2 कितनी बार है हमारे पास? 2 3 बार है, 3 एक बार है और 5 भी एक बार है। जो संख्या जितनी बार है हम उसके ऊपर उतनी पावर लगा देते हैं। 2 हमारे पास 3 बार है, 3 एक बार है और 5 एक बार है। हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। तो बारी आती है अब एचसीएफ और एलसीएम की। अतः एचसीएफ किसका? 6, 72, 120। एचसीएफ में मैंने आपसे कहा था
हमें उभयनिष्ठ संख्याएं देखना है जो एक जैसी है, कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर देखते हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। तो हम कॉमन नंबर लिख देते हैं 2। फिर देखते हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो हमारे पास आ जाता है 3। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि 1 से तुम्हें छोटी घात देखना है। तो छोटी घात देखते हैं। देखो 2 के ऊपर सबसे छोटी घात 1 है, तो 1, और 3 के ऊपर भी सबसे छोटी घात कितनी है? 1, तो 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 तिया 6। कितना जाएगा हमारे पास? ये 2 तिया। अब LCM 6, 72, 120। इसमें जितने भी आपको अंक दिख रहा है सबको एक बार लिखना है। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5। और बड़ी घात 2 के ऊपर 3 घात है, 3 के ऊपर 2 घात है और 5 एक बार है। 2 के ऊपर 3 घात है और 3 के ऊपर 2 घात है और 5 के ऊपर 1। 2 के घात 3 हो जाएगा हमारे पास 8, 3 के घात 2 हो जाएगा हमारे पास 9 और 5 वैसा के वैसे ही। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 नमक की 72 और 72 का गुणा हमें 5 से करना है। तो ये जाएगा हमारे पास 360। ये हमारा आंसर रहेगा।